हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर, एसिड बेस एंड साल्ट। अब बेसिकली समझेंगे एसिड बेस एंड साल्ट होता क्या है। तो सबसे पहले इसको हिंदी में कहते हैं अम्ल, क्षार और लवण। तो एसिड से स्टार्ट करते हैं। एसिड जो होता है ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है एसिडस। एसिडस का मतलब होता है सोरिन टेस्ट, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, उसे क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। मतलब अगर हम उसको खाते हैं तो खाने पर हमको खट्टा लगेगा। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग क्या खाएंगे, नींबू अगर हम लोग लेंगे, नींबू का रस खट्टा होता है, मतलब नींबू में एसिड पाया जाता है। ठीक है। इमली खट्टा होता है, मतलब इमली में एसिड पाया जाता है। तो इस तरीके से सब्सटेंस होंगे जिनको खाएंगे तो खाने पर वो खट्टे लगेंगे, तो मतलब वो एसिड होगा। अब बेसिकली जो एसिड होते हैं किसे कहते हैं, तो एसिड ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी में घोलने पर H प्लस आयन देते हैं। एसिड आर दोज सब्सटेंस गिव H प्लस आयन इन एक्वस मीडियम, मतलब अगर उनको हम पानी में घोलेंगे तो वो H प्लस आयन देंगे। जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। HCl को पानी में घोलेंगे H प्लस आयन देगा, तो इसका मतलब ये एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड पानी में घोलने पर H प्लस आयन देगा, इसका मतलब एसिड है। अब जरा इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। एसिड जो होते हैं टेस्ट में खट्टे होते हैं, मतलब स्वाद इनका खट्टा होगा। अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा। एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा। अगर ये जो एसिड है, एसिड क्या करता है, जो लिटमस होता है, लिटमस क्या होता है, ये बेसिकली एसिड और बेस का टेस्ट करने के लिए होता है। ये कलर चेंज होता है। लिटमस जो होता है एक लाइकेन का बना होता है, रॉक्सेला लाइकेन होता है। तो जरा ध्यान से समझेंगे कि जो एसिड होता है वो क्या करता है। यहां पर लिखा गया है एसिड ब्लू टू रेड, मतलब लाल लिटमस को क्या, ब्लू लिटमस को क्या करेगा, लाल में कन्वर्ट कर देगा। या फिर इसको हिंदी में याद रख सकते हैं अनिल से, अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल, मतलब अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देगा। या फिर एसिड ब्लू टू रेड। अब आगे चलते हैं। जो एसिड होता है, जैसे यहां पर यह है एसिड HCl है, जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो देखो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। इसी तरीके एसिड जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालेगा। इसी तरीके से जो एसिड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालेगा। अब यहाँ पर ये क्षार है, ये एसिड है, मतलब अम्ल है। तो जब भी अम्ल क्षार या क्षार अम्ल का विक्रिया कराएंगे लवण बनेगा और पानी बनेगा। बेसिकली ये धातु का ऑक्साइड है। जब मेटल के ऑक्साइड के साथ में एसिड रिएक्शन करता है तब भी साल्ट बनेगा और पानी बनेगा। HCl क्या करेगा, जब पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो पानी में जाने के बाद H प्लस आयन देगा और उस H प्लस आयन को पानी ले लेगा तो हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ के बेसिस पे अम्ल का वर्गीकरण। स्ट्रेंथ के बेसिस पे बेसिकली जो अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, पानी में घोलेंगे पूरी तरीके से अपने आयन में टूटेगा। जो पूरी तरीके से अपने आयन में टूटेगा वो प्रबल अम्ल होगा। जैसे कि HCl पानी में जाने के बाद पूरी तरीके से H प्लस Cl माइनस में टूट रहा है और इसके लिए एरो केवल एक ही डायरेक्शन में बनाया जाएगा, तो ये प्रबल होगा। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे प्रबल अम्ल होते हैं। कमजोर अम्ल क्या होते हैं, वीक एसिड, जो पानी में घोलने पर पूरी तरीके से अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, वो हमारे वीक एसिड होंगे। जैसे कि एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जैसे पानी में घोलेंगे तो पूरी तरीके से आयन में नहीं टूटेगा, तो इसके लिए ये वाला एरो यूज करेंगे, दोनों साइड में ये हमारा बाई डायरेक्शनल एरो होता है। तो इस तरीके से इसका ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वन शॉट वीडियो है। तो फिर से मैं यहाँ पे कुछ आगे डिस्कस करने के लिए नोट कर देता हूँ। तो अब फिर से बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के बारे में, एसिड का वर्गीकरण। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मतलब वीडियो में इतना तेज क्यों बताया जा रहा है, स्पीड में वीडियो भाग रहा है। इसके पीछे का रीजन है, ये वीडियो वन शॉट है। अब वन शॉट मतलब हमको तैयारी वाला वीडियो चाहिए, मतलब कम समय में हमको ज़्यादा चाहिए। अब कम समय में ज़्यादा चाहिए तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो पहले लिख लें, लिखने के बाद जल्दी जल्दी समझा लें। अब अगर डायरेक्ट लिख करके समझते चलते तो वीडियो तो पता नहीं कितना पार्ट में जाता, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब क्या करना है कि अपने को रिवीजन चाहिए, क्विक रिवीजन। अब क्विक रिवीजन के लिए क्या किए, कम समय में ज्यादा कंटेंट चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा जल्दी जल्दी समझाया जाएगा और सारा पहले से लिखा रहेगा। समझते हैं। एसिड को दो पार्ट में बांटा गया है, इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो हमारे लेबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, जिसे अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4, HCl, HNO3। अब ये मत सोचिएगा कि HCl को लेबोरेटरी में ही केवल बनाया जाता है। HCl तो वैसे भी हमारे पेट में बनता है ऑलरेडी नेचुरल तरीके से। आगे चलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो हमारे नेचर के थ्रू यानी प्रकृति के थ्रू ऑलरेडी हमारे नेचर में बनते हैं अपने आप, उसको हम लोग नहीं बनाते। जरा समझते हैं। विनेगर मतलब सिरका, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल।
इमली, टर्मेंडस का मतलब होता है इमली, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कर्ड मतलब दही, दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। बेसिकली दही को खट्टा दूध भी कहते हैं, अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए, खट्टा दूध मतलब दही, दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। लेमन मतलब नींबू, नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। एंट स्टिंग का मतलब क्या होता है, जो चींटी का डंक होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसका नाम है मिथेनोइक एसिड। बेसिकली पहले के टाइम में फॉर्मिक एसिड जो होता था, ढेर सारे चींटी लेते थे, लाल वाला चींटी, लाल वाले चींटी को क्या करते थे, गर्म करते थे, गर्म करके बना देते थे, तो वहां पे फॉर्मिक एसिड मिल जाता था। तो बेसिकली जो फॉर्मिक एसिड होता है वो लाल चींटी में पाया जाता है। जब चींटी या हड्डा हमको काटेगा या बिच्छू हमको जब मारेगा तो हमारा बॉडी फूल जाता है, वहां पे बहुत तकलीफ होता है, पेन होता है, तो इसके पीछे का रीजन होता है। और अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, यहां पर इस तरीके से लाल हो जाएगा। अब लाल होने का मतलब है कि हमारे बॉडी में एसिड चला गया। अब हमारे बॉडी में जब एसिड चला गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चूना लगाएंगे। जब चूना लगाएंगे तो चूना हमारा होता है क्षार, अब यहाँ पर है अम्ल, तो अम्ल क्षार मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा, वो अब ठीक हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है, जब बॉडी में एसिड ज्यादा हो जाएगा तो तकलीफ होगा, कष्ट होगा, पेन होगा। आगे चलते हैं। इसी तरीके से नेटल डंक मतलब जैसे बिचलकीली जो हमारे स्कॉर्पियन बिच्छू होते हैं उनका जो डंक होता है उसमें भी मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। मिथेनोइक एसिड मतलब फॉर्मिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। सेव, सेव में मैलिक एसिड पाया जाता है। अब चलते हैं बेस के ऊपर। बेस क्या होते हैं, बेस हमारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको पानी में घोलेंगे तो OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। मतलब बेस आर दोज सब्सटेंस गिव OH माइनस आयन इन एक्वस मीडियम, मतलब पानी में OH माइनस आयन देंगे। जैसे NaOH, KOH, COH का ट्वाइस, MgOH का ट्वाइस। जरा नाम समझते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या स्लैग्ड लाइम, सॉरी मिल्क ऑफ कैल्शिया या फिर इसी को स्लैग्ड लाइम कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। आगे चलते हैं। बेस दो प्रकार के, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग मतलब पूरी तरीके से पानी में टूटेगा, कमजोर मतलब पानी में पूरी तरीके से नहीं टूटेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये कमजोर होते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब इसको आगे समझते हैं। अब बेस का प्रॉपर्टी समझेंगे। बेस जो होता है जब ये रिएक्ट करता है, मतलब बेसिकली मेटल के साथ में, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। बेस जो होता है जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा। इसका स्वाद जो होता है मतलब कड़वा होता है। अब यहाँ पे लिखा है BRB। BRB का मतलब होता है कि जो बेस होता है वो रेड को ब्लू करता है, मतलब लिटमस, मतलब छलनी, हिंदी में ऐसे याद कर सकते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। बेसिकली बेस है, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। जब मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, वाटर बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। जैसे यहाँ पर है NaOHCl, मतलब क्षार है, अम्ल है, अभिक्रिया करा देंगे, पानी बाहर निकल जाएगा और NaCl लवण बन जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या है, क्षार है, बेसिकली NaOH, जब इसको पानी में घोलेंगे तो Na प्लस OH माइनस आयन देगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पानी में घोलेंगे K प्लस OH माइनस आयन देगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, पानी में घोलेंगे Mg प्लस 2 और 2OH माइनस आयन देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चेंज होते रहते हैं। अब बात करते हैं पीएच के ऊपर। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पी का मतलब होता है पोटेंज, एक जर्मन वर्ड है। अब इसका जो देने वाले साइंटिस्ट का नाम था पीएच का, उसका नाम था SPL सोरेनसन। अब बेसिकली पीएच स्केल का मतलब समझते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के लघुगणक ऋणात्मक मान को पीएच पैमाना कहते हैं। पीएच बराबर माइनस लॉग बेस 10 H प्लस, ये फॉर्मूला होता है। अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज आल्सो नोन एज पीएच स्केल। अब अगर 0 पर रहेगा तो ज्यादा एसिडिक होगा, 7 पर रहेगा तो न्यूट्रल होगा, और अगर 14 पे जाएगा तो ज्यादा क्षारीय रहेगा। अब बड़ा बात करते हैं पीएच के ऊपर। इससे हमसे क्या पता चलता है, किसी भी सोल्यूशन के एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल होने का मतलब पता चलता है। ठीक है, अब बेसिकली जो पीएच है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इधर चलेंगे तो बढ़ेगा, इधर चलेंगे तो घटेगा, और इधर OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। पीएच जो होता है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो यहाँ पर ये स्केल बनाया गया है ये 25 डिग्री सेल्सियस पे बनाया गया है। अब अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होगा तो वो एसिडिक होगा, 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक होगा, अगर 7 के बराबर होगा तो वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पीएच जो है वो क्या है, 7 से कम है तो मतलब ये हो गया एसिडिक। अब यहाँ पे पीएच क्या है, 7 से ज्यादा है तो ये हो जाएगा बेसिक, और यहाँ पे पीएच क्या है, 7 के बराबर है, ये हो जाएगा न्यूट्रल।
अब जैसे कुछ पदार्थ का पीएच मान समझते हैं, जो जठर रस होता है, स्टमक जूस, इसका लगभग 1.2 होता है। लेमन जूस, नींबू का जूस जो होता है रस, उसका पीएच लगभग 2.2 होता है। ब्लड जो पानी होता है, शुद्ध पानी का पीएच मान होता है 7, ब्लड का पीएच मान होता है 7.4, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है लगभग 14। तो इस तरीके से उसका आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जरा पीएच के यूज के ऊपर बात करते हैं। लिखा गया है, क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, मतलब सेंसिटिव। जरा समझते हैं। देखो भाई लोग, जो प्लांट होते हैं या एनिमल होते हैं, ये पीएच के प्रति क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। जैसे मान लो हम हैं इंसान, अगर हमको बिच्छी डंक मारेगा तो उसके प्रति हम सेंसिटिव होंगे कि नहीं होंगे। हम यहाँ पे हाथ में पेन होगा, बॉडी में एसिड इंटर कर जाएगा, मतलब होते हैं। अब देखो जो हमारा बॉडी होता है किस पीएच पे काम करता है, इसको ध्यान दो। हमारा जो बॉडी होता है 7.0 से 7.8 पीएच पर ही काम करता है। अगर इससे ज्यादा पीएच कम या ज्यादा होता है तो हमारे बॉडी में तकलीफ होने लगेगा, मतलब हमारा बॉडी पीएच सेंसिटिव होता है। आगे देखो, बेसिकली जो वर्षा का पानी होता है, वर्षा का जल, अगर वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन कहते हैं। एक जरा फैक्ट सुनो, दूसरे ग्रह पर अम्ल पदार्थ, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत ढेर सारे प्लेनेट होते हैं। अब हमारे पास मतलब हमारे घर पे नहीं है, यूनिवर्स में प्लेनेट होते हैं। तो उनमें से एक ऐसा प्लेनेट होता है जिसको शुक्र यानी वीनस प्लेनेट कहते हैं, शुक्र ग्रह कहते हैं। शुक्र ग्रह पर खास बात क्या है कि शुक्र ग्रह पर जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल का मोटा श्वेत पीला बादल बना होता है। नहीं समझे, फिर से समझो। अगर जैसे कि पृथ्वी है वैसे ही हमारा क्या है, वीनस एक प्लेनेट होता है। तो उस प्लेनेट में जब तुम जाओगे तो वहां का जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में सल्फ्यूरिक एसिड चारों तरफ फैला हुआ है और एकदम मोटा लेयर बना है व्हाइट कलर का, और उसका बादल जो होता है वो पीले कलर का होता है। तो ये फैक्ट है। अब तुम कमेंट सेक्शन में ये लिखना कि इस ग्रह पर जीवन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास बगीचा होता है, बगीचे में बहुत सारे प्लांट लगाते हैं, तो वहां का जो मिट्टी होता है, अगर वहां के मिट्टी का पीएच कम होने लगे तो वो एसिडिक होने लगेगा। मतलब पीएच कम होना मतलब एसिडिक। तो अगर पीएच कम हुआ तो बहुत सारे प्लांट क्या होते हैं, एसिडिक मिट्टी के कारण खराब हो जाते हैं। तो ये भी बात सही है। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारा जो बॉडी होता है एसिडिक मीडियम में काम करता है। हमारे बॉडी में एसिड सिक्रीट होता है, खाना जो होता है अम्लीय माध्यम में पचता है। तो इसको याद रखेंगे कि पीएच का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब जैसे पीएच के कारण दंत क्षय, मतलब जो पीएच होता है हमारे दांत को सड़ाता है। कैसे, अगर हमारे दांत का जो हमारे बॉडी में मुंह में लार्वा है, लार्वा सलाइवा एसिडिक नेचर का होता है, तो अगर उसका पीएच कम हो जाएगा तो दांत सड़ने लगेगा। तो इसका भी एक पीएच का यूज है। जो भी एनिमल और प्लांट होते हैं उनमें द्वारा आत्मरक्षा मतलब समझते हैं क्या करते हैं। बहुत सारे एनिमल होते हैं, प्लांट होते हैं, तो वो अपने आप को बचाने का काम करते हैं। जैसे मान लो हम रोड पे चल रहे हैं, अब हमारे सामने आ गया बिच्छू, तो हम अगर बिच्छू को पकड़ने जाएंगे तो बिच्छू अपने बचाव के लिए हमको डंक मारेगा, और जब हमको डंक मारेगा बिच्छू तो हमारे बॉडी में क्या होगा, एसिड एंटर कर जाएगा, तो हमको पेन होगा, हम हटा लेंगे, बिच्छू अपने बॉडी को बचा के भाग जाएगा। तो मतलब बहुत सारे एनिमल और प्लांट जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के केमिकल रिलीज करते हैं जिससे वो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं दूसरे के द्वारा। तो इस बात को क्लियर समझना। अब फैक्ट नंबर 2, फैक्ट पहला क्या था कि जो वीनस ग्रह है उस पे सल्फ्यूरिक एसिड का बादल पाया जाता है। फैक्ट 2 सुनो, हम अच्छा भगवान ने या ईश्वर ने या अल्लाह गॉड जो भी हैं, इन्होंने नेचर को बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप किया है। जरा ध्यान से सुनना, फैक्ट 2 में क्या बताया जा रहा है। हमारा जो नेचर होता है, प्रकृति उदासीन विकल्प देती है। इसका मतलब क्या है, नेटल क्या होता है, एक प्लांट होता है। कैसा प्लांट होता है, शाकीय हर्बिसाइड प्लांट होता है, ठीक है। जो क्या होता है, जंगल में उपजता है। मतलब नेटल प्लांट जो होता है ये जंगल में बड़ा होता है, पैदा होता है, जंगल में उपजता है मतलब उगता है। जंगल में उगेगा तो इसके पत्ती में क्या होता है, डंकनुमा छोटे छोटे बाल होते हैं। कुछ इसका पत्ती जो होता है इस कलर का होता है, जरा ठीक से देख लो, ऐसे इसका पत्ती होगा, इसके पत्ती में से छोटा छोटा बाल होगा, उस बाल को डंकनुमा बाल कहते हैं। अब ये क्या करता है, अगर तुम इस प्लांट के पत्ती को ऐसे गलती से छुओगे तो क्या होगा, गलती से अगर छू लोगे तो डंक के जैसा दर्द होगा। क्यों, ये जो डंक है इन बाल के द्वारा हमारे बॉडी में मिथेनोइक एसिड यानी फॉर्मिक अम्ल को क्या कर देता है, इंटर करा देता है। उसके बाद क्या होगा, दर्द होने लगता है। अब इसका इलाज कैसे करेंगे सर, पता चला कि जंगल में गए,
पहाड़ पे चढ़ रहे हो, जब तुम पहाड़ पे चढ़ रहे हो, गलती से अगर तुम नेटल प्लांट के पत्ती के द्वारा टच कर दिए गए तो तुम्हारे बॉडी में एंटर हो जाएगा, दर्द होने लगेगा। तो अब तुम उपचार कैसे करोगे, जरा ध्यान से सुनो। अब हमारे नेचर में दर्द भी है, दवा भी है, उस दर्द का इलाज भी है। इलाज क्या है? उसके बाद पारंपरिक तौर पे क्या होगा, इसका इलाज जो डोलता है, डंक वाले स्थान पर क्या करेंगे, एक डार्क प्लांट होता है, डार्क प्लांट। अब जैसे नेटल यहाँ पर अपना डंक के द्वारा हमारे बॉडी में फॉर्मिक अम्ल एंटर करा दिया, तो डार्क एक पौधा होता है, उस पौधे का पत्ती लेके इस पे ऐसे रगड़ेंगे तो उससे रगड़ने से क्या हो जाएगा, दर्द दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब जरा साल्ट के ऊपर बात करेंगे। साल्ट होता क्या है? बेसिकली एसिड और बेस का रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, HCl लिए, HCl का रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से NaCl बाहर निकाल देंगे और जैसे NaCl बाहर जाएगा H2O बन जाएगा, साल्ट प्लस वाटर, इस तरीके से बनेगा। तो दुनिया में एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट प्लस वाटर बनता है। बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है सर, ये बता दो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, जब अम्ल और क्षार यानी एसिड और बेस का रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा और इस फिनोमेना को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अब जरा साल्ट के बारे में कुछ बात करते हैं। एक होता है सिंपल साल्ट, जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को बनाने का तरीका होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्लोरीन भी बनता है प्लस क्षार भी बनता है, इसलिए इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। अब बेसिकली जो सिंपल साल्ट होता है, इसका करते क्या है, इसका करते क्या है। अब बेसिकली सिंपल साल्ट में यहां पर होता क्या है, नमक लेंगे, नमक को पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में क्लोरीन गैस बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा। तुमसे एग्जाम में पूछेगा कि एनोड पे कौन सा गैस निकलता है, बता देना क्लोरीन। कैथोड पे कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। अब ब्लीचिंग पाउडर के बारे में समझते हैं। ब्लीचिंग पाउडर से पहले NaCl का उपयोग कहां करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, खाने में करते हैं, ठीक है। मीट खराब ना हो उससे बचाने के लिए करते हैं, तो ये सब सोडियम क्लोराइड का यूज हो जाएगा। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर। ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, बेसिकली कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2। अब ब्लीचिंग पाउडर जो होता है कैसे बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का रिएक्शन करा दोगे तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा और साथ में वाटर बनेगा। इसी तरीके से अगर NaCl यानी नमक को तुम बनाते तो समुद्र के जो पानी होता है उसमें नमक पाया जाता है, समुद्र के किनारे छोटा छोटा क्यारी बना दोगे, ज्वार भाटा आएगा तो पानी क्या होगा, उस क्यारी में भर जाएगा, उस क्यारी से फिर पानी क्या होगा, सूर्य के प्रकाश द्वारा ऊपर उठ जाएगा, तो जो नीचे बनेगा वो नमक रहेगा। उस नमक को ट्रक में लोड करेंगे, फैक्ट्री में लेके जाएंगे, फैक्ट्री से शुद्ध होगा, फिर उसमें आयोडीन मिला देंगे, मार्केट में बेचेंगे। तो नमक बनाने का ये तरीका होता है। तो इसी तरीके से अगर ब्लीचिंग पाउडर बनाना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस पास कर दो, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, पानी बाहर निकल जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ होता है, जनरली जो पीने वाला पानी होता है, पीने वाले पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं, इस क्लोरीन में, इसमें क्लोरीन होता है, तो इस क्लोरीन के द्वारा वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो अगर तुम लोग देखे होगे टंकी का पानी होता है, घर में पानी आता है तो कभी कभी उस पानी में से ब्लीचिंग पाउडर महकता है, इसका मतलब बैक्टीरिया को मारने में करते हैं, पानी को जीवाणु रहित बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। आगे चलते हैं बेकिंग सोडा। सर ये बताइए बेकिंग सोडा कहते किसे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। अब बेकिंग सोडा बनाएंगे कैसे, NaCl, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इन चारों का रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बनेगा और साथ में देखो बेकिंग सोडा बन जाएगा NaHCO3, ठीक है। इसी को ईटिंग सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं, या इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। अगर तुम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करोगे तो साथ में सोडियम कार्बोनेट बनेगा, पानी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा। सर बेकिंग सोडा का यूज कहां करेंगे, पेट में देखोगे ज्यादा जरूरत से ज्यादा एसिड निकल जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं, सोडा खाते हैं, तो सोडा क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। आग बुझाने वाले यंत्र होंगे उसमें इसका यूज कर लेंगे। आगे चलते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब कपड़ा धोने वाला सोडा। कपड़ा धोने वाले सोडा का फार्मूला Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब बेसिकली जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है कैसे बनता है, सोडियम कार्बोनेट में पानी को पास कर दोगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाएगा। डेका का मतलब पानी के 10 मॉलिक्यूल होंगे। या बनाने का तरीका देखो ये होता है कि ये जो तुम्हारा
बेसिकली जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसको भी गर्म कर दोगे तब भी तुम्हारा धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा इस तरीके से बन जाएगा। आगे चलते हैं। अब वॉशिंग सोडा का सर यूज बता दो। तो वॉशिंग सोडा का यूज कपड़ा धोने में, कांच बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में, कपड़ा इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम के शोधन में करते हैं। आगे चलते हैं। अब यहां पर हो जाएगा, देखो कुछ नोट में बात समझ लो। लवण की एक दूसरे के सूत्र इकाई में जल की ये क्या लिखा गया है, इसका मतलब समझो। हमारे पास कुछ ऐसे भी साल्ट होते हैं जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल का नंबर फिक्स होता है, वो कभी बदलने वाला नहीं होता है, उसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। जैसे मान लो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट में कितने पानी हैं, तो यहाँ पर पानी का मॉलिक्यूल होगा 10 मॉलिक्यूल पानी के होते हैं, ये फिक्स है, कभी नहीं बदलेगा। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में कितने पानी होते हैं, 5 मॉलिक्यूल पानी के होते हैं, ये कभी नहीं बदलेगा, फिक्स होगा। अब आगे चलते हैं। पीओपी, पीओपी का पूरा नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है सर, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जनरल फार्मूला इसका क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। अब क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में जब तुम वाटर पास कर दोगे तो जिप्सम का फॉर्मेशन हो जाएगा। जिप्सम का फॉर्मेशन क्या होता है, फार्मूला CaSO4 2H2O होता है। तो इस तरीके से तुम्हारा एसिड बेस साल्ट का पूरा ये 1 शॉर्ट वीडियो कवर हो चुका है। आज ही अपलोड होगा, जाके देख लेना, डाउनलोड कर लेना। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। तब तक के लिए धन्यवाद।